एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 7 एंड हुआ था। सकूरा और लीन एक दूसरे को हक कर रहे थे और तभी सकूरा लीन से कहते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं खुद को ही नहीं सुन सकता हूँ। बाकी जो लोग हैं जो नॉर्मली सुन और बोल सकते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद को सुन ही नहीं पाता। और इस बात को लीन भी समझ लेती है और वो सकूरा को बोलने के लिए फोर्स नहीं करती। फिर हम लीन और साइन लैंग्वेज टीचर को देख पाते हैं और इस साइन लैंग्वेज टीचर का नाम हारुओ होता है। मोमोना हारुओ से कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पर साइन लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं क्योंकि उसकी हाई स्कूल के जो फ्रेंड थे वो अब सुन नहीं सकता है और उन दोनों को देखकर मुझे हम दोनों की याद आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और ऐसा कहकर मोमोना बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम लीन और सकूरा को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर लीन ने सकूरा को वही पोएम दिखाया था और सकूरा कहते हैं कि तुमने इस पोएम को अभी तक संभाल के रखा है, जिस पर लीन हाँ कहते हैं। फिर सकूरा कहते हैं कि तुमको इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन लीन उससे पोएम ले लेते हैं और वापस से उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर लीन सकूरा को कहते हैं शायद हिकारू घर आने वाला होगा। फिर सकूरा कहते हैं कि तो मुझे चलना चाहिए और वो लीन के घर से जाने लगते हैं। फिर लीन सकूरा को कहते हैं कि हिकारू को तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। इस बात को सकूरा भी समझते हैं और वो लीन को बाय किए के बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम हिकारू, मिनाटो और माको को मिनाटो के घर में देख पाते हैं जहाँ पर वो तीनों पार्टी कर रहे थे। तभी माको हिकारू से पूछते हैं कि लीन क्या कर रही है। इस पर हिकारू कहते हैं शायद वो अभी घर चली गई होगी, जिस पर माको कहते हैं कि हम लीन को भी यहाँ पर इनवाइट करें। इस पर हिकारू कहते हैं कि शायद हमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मिनाटो का हर्ट होगा। फिर मिनाटो कहते हैं इसमें हर्ट होने वाली कोई भी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसे इनवाइट कर सकते हो। इसके बाद हम सकूरा के मदर को देख पाते हैं जो कि सकूरा को मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि आखिर तुम घर वापस कब आ रहे हो। और सकूरा भी अपनी मदर को रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि वो इसके बारे में सोच रहा है। इसके बाद हम मोई को देख पाते हैं जो कि अपनी मदर को बोल रहे थे कि मैं कॉन्सर्ट देखने के लिए टोक्यो जा रही हूँ और वहाँ पर मैं अपने ब्रदर के साथ में रुकूंगी, और अगर आपको सकूरा को कुछ मैसेज देना है तो आप मुझे बता दो। जिस पर उसकी मदर कहते हैं कि शायद तुम्हारा ब्रदर बहुत जल्द घर आने वाला है और मुझे वापस से साइन लैंग्वेज अच्छे से सीखना होगा क्योंकि वो बहुत टाइम से घर नहीं आए थे, तो मैं साइन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ। इसके बाद हम सकूरा और लीन को फिर से एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर लीन के कलीग्स आते हैं और वो लीन से बात करते हैं और सकूरा से भी हेलो कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सकूरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे। इसीलिए लीन साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि ये इसकी हाई स्कूल की फ्रेंड है और लीन सकूरा को भी बताते हैं कि ये लड़का इसके साथ काम करता है। और फिर लीन के कलीग जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ चले जाते हैं। जब लीन और सकूरा रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो सकूरा लीन को सॉरी कहते हैं, जिस पर लीन कहते हैं कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। जिस पर सकूरा कहते हैं कि मेरी वजह से तुमको वहाँ पर एम्बैरेस होना पड़ा। जिस पर लीन कहती है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। फिर सकूरा कहते हैं शायद तुम मेरे साथ साइन लैंग्वेज में बात करते करते थक जाओगे। फिर लीन कहती है कि तुम कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लीन ये भी कहती है कि क्या मेरी बिहेवियर की वजह से तुमको ऐसा लग रहा है, और अगर तुमको मेरी बिहेवियर की वजह से ऐसा लगा तो मैं तुमको सॉरी कहती हूँ। और ये कहकर वो दोनों बाहर से जाने लगते हैं। इसके बाद हम मोमोना और हारुओ के पास्ट लाइफ को देख सकते हैं जहाँ पर मोमोना एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और हारुओ जो है वो मोमोना की यूनिवर्सिटी में ही वॉलंटियर का काम कर रहे थे। और वहाँ पर ही मोमोना और हारुओ पहली बार मिले थे और हारुओ धीरे धीरे से मोमोना की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। वो ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते थे और वहाँ पर मोमोना ने ही हारुओ को साइन लैंग्वेज सिखाया था ताकि उन दोनों को बात करने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हारुओ ने मोमोना को अपनी फ्रेंड से मिलाने के लिए बुलाया था और वहाँ पर हारुओ ने अपनी यूनिवर्सिटी में साइन लैंग्वेज क्लब भी ओपन कर दिया था और ये बात वो मोमोना को बताते हैं। लेकिन मोमोना इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो उसकी दोस्तों से मिले बिना बाहर से वापस आ जाते हैं। हारुओ भी उसके पीछे पीछे आकर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर मोमोना कहते हैं कि तुम किसी को भी फोर्सफुली साइन लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, अगर उनको सीखना होगा तो वो खुद ही सीख लेंगे, और मैंने तुमको जो साइन लैंग्वेज सिखाया था तुम उसको अपनी बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो। और ये कहकर मोमोना बाहर से जाने लगती है और हारुओ भी उसके पीछे पीछे जाकर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। वो लोग खुद से सीखना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बात करते हुए हारुओ साइन लैंग्वेज करना भूल जाते हैं। और फिर मोमोना हारुओ को कहते हैं कि मैं थक गई हूँ तुम्हारी लिप सिंक को पढ़ते पढ़ते। और यहाँ पर हारुओ भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि मैं भी थक गई हूँ तुम्हारे साथ साइन लैंग्वेज में बात करते करते। और इस दिन के बाद से ही हारुओ और मोमोना कभी भी नहीं मिले। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मोमोना हारुओ से मिलने के लिए आई थी। मोमोना हारुओ को मजाक में कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी साइन लैंग्वेज सिखाओगे, जिस पर हारुओ भी कहते हैं कि तुमको इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद हारुओ कहते हैं कि तुमने
तुमने बताया था कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अपनी हाई स्कूल के फ्रेंड के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही है, तो क्या वो दोनों रिलेशन में है? जिस पर मोमोना कहते हैं वो दोनों हाई स्कूल में रिलेशन में थे, लेकिन अब वो दोनों नहीं है। क्या लीन ने तुमको बताया कि उन लोगों ने फिर से डेटिंग स्टार्ट किया है? जिस पर हारुओ कहते हैं कि मैं लीन के साथ उतना क्लोज नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और हारुओ मोमोना से ये भी कहते हैं कि तुमको क्या लगता है उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है क्या वो आगे बढ़ेंगे? जिस पर मोमोना कहते हैं कि मुझे उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो दोनों साथ में रहे। इसके बाद हम लीन को अपने ब्रदर हिकारू के साथ में देख पाते हैं और वो दोनों अपनी मदर से मिलने के लिए जा रहे थे। तब हिकारू लीन से कहते हैं कि अगर मदर को पता चला कि तुम सकुरा के साथ बात कर रहे हो जो कि अब सुन नहीं सकता है, और अगर मदर ने तुमको मना किया उससे बात करने से, तो फिर तुम क्या करोगे? जिस पर लीन कुछ भी जवाब नहीं देते। इसके बाद हम लीन और हिकारू को अपनी मदर के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर जो है उनको उसके फादर के बारे में बता रहे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद लीन अपनी मदर को बताते हैं कि उसका मिनाटो के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस पर लीन की मदर लीन को ज्यादा कुछ भी नहीं कहती और फिर लीन अपनी मदर को कहते हैं, आपको याद है हाई स्कूल में मैंने एक लड़की को डेट किया था? जिस पर उसकी मदर कहते हैं कि मुझे उतना याद नहीं है। फिर लीन सकुरा का नाम लेते हैं, तब उसकी मदर को याद आते हैं। लीन बताते हैं कि सकुरा अब सुन नहीं सकता है और मैं उसके साथ अभी बात कर रही हूँ। जिस पर उसकी मदर ज्यादा कुछ भी नहीं कहते। फिर लीन कहती है कि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? फिर लीन की मदर कहती है कि अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम उससे अभी बात करना बंद कर दो तो क्या तुम करोगे? जिस पर लीन मना करते हैं। फिर उसकी मदर कहती है, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये मेरा काम नहीं है, तुमको अगर उससे बात करना है तो तुम कर सकते हो। और ये सुनने के बाद लीन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम मोई को अपने ब्रदर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर मोई अपने ब्रदर को कह रहे थे कि तुम घर कब जाने वाले हो। मॉम कह रही थी कि वो साइन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा भूल गई है क्योंकि अब काफी टाइम से घर नहीं गए हो, लेकिन इस पर सकुरा कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद हम देखते हैं लीन और उसके ब्रदर वापस से घर आ रहे थे और लीन की मदर ने लीन को बहुत सारे खाने के सामान दिए थे। दूसरी तरफ हम हारुओ को देखते हैं जिसको मोमोना ने एक लेटर सेंड किया था और वहाँ पर उसकी कलीग उससे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी लवर ने सेंड किया है? जिस पर हारुओ कहते हैं कि मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है, उसने मुझे ये दिया है। इसके बाद हम फिर से सकुरा और लीन को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर लीन जो है वो सकुरा को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट किए थे। वो दोनों डिनर कर रहे थे, तभी लीन सकुरा से कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ साइन लैंग्वेज में बात करते करते थक गई हूँ। जिस पर लीन कहती है कि ये मेरा चॉइस था कि मुझे साइन लैंग्वेज सीखना है। मैंने साइन लैंग्वेज सीखा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुमको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और सकुरा भी इस बात को समझ जाते हैं और वो लीन को कुछ भी नहीं कहते। फिर लीन कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में सबको साइन लैंग्वेज आता है? जिस पर सकुरा हाँ कहते हैं और यहाँ पर सकुरा को भी अपनी मदर की बहुत ही ज्यादा याद आ रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग सकुरा को देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी मदर से मिलने के लिए गए थे और सकुरा की मदर भी सकुरा को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो उसे अपने घर के अंदर लेके जाती है। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।